नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का नाम है हेनरी का नियम। आप अगर देख लें तो दो नियम हैं इस चैप्टर में। पहला नियम यह है कि हेनरी का नियम, दूसरा राउल्ट का नियम। इन दोनों में से कोई ना कोई जरूर पूछा जाता है और जब भी पूछा जाएगा 5 अंक में पूछा जाएगा। तो हम लेकर चल रहे हैं पूरी सीरीज सभी क्वेश्चनों की। सब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जितने क्वेश्चन हैं सब कुछ करा दिए जाएंगे। और जब भी आप हमारी क्लास देख रहे हो तो लिखने का प्रयास मत करना। मैं क्यों कह रहा हूँ लिखने का प्रयास मत करना? क्योंकि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पर आप समझते हुए चलिए। तो समझ लेते हैं हेनरी का नियम क्या है, अनुप्रयोग क्या है और इसकी सीमाएं क्या हैं, सब कुछ बारीकी से चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये 12th केमिस्ट्री, ये तो सब आप पढ़ ही लिए होंगे। बस आ जाते हैं नियम पर। देखिए, इस नियम के अनुसार जो हेनरी का नियम है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, स्थिर ताप का मतलब होता है रुका हुआ तापमान। कैसा होना चाहिए? रुका हुआ। अब जैसे मान के चलो 5 डिग्री सेल्सियस का तापमान है तो ये कभी बढ़े कभी घटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कैसा होना चाहिए? रुका होना चाहिए। जितना आवश्यकता है उतना रुका हुआ तापमान हो। इसलिए लिखा है स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलयता, गैस की द्रव में विलयता यानी घुलने की क्षमता, ये आप समझ सकते हैं। गैस की द्रव में विलयता विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो ये है इसकी परिभाषा। अगर नहीं समझ में आई है तो चलिए यहाँ से समझ लीजिए किस तरीके से आप बनाकर भी इसको लिख सकते हैं। तो अगर हमने पढ़ा कि भाई इस स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलयता विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो आंशिक दाब उठा लीजिए, आंशिक दाब को पी से दर्शाते हैं। और किसके समानुपाती होती है? गैस की द्रव में विलयता या मोल प्रभावी भी इसको हम बोल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से काई गैस। अब ये एक्स नहीं है, इसे बोलते हैं काई। इसको क्या बोलते हैं? काई। एक्स का थोड़ा मोडिफाई है, ये थोड़ा डिजाइनर बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं काई। तो काई गैस। अब ये हो गया गैस का मोल प्रभाव और ये हो गया गैस का आंशिक दाब। ये क्या हो गया? गैस का आंशिक दाब। अब गैस का आंशिक दाब समानुपाती है मोल प्रभाव के। अब यहाँ से आप एक और परिभाषा बना सकते हैं कि भाई स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। लिख देंगे आप, ऐसे ही परिभाषा है। बस समझिए, यहाँ पर नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की भी ज़रूरत नहीं। पीडीएफ अभी जैसे ही आपको वीडियो मिलेगी पीडीएफ बता दूंगा, तुरंत आप डाउनलोड कर लेंगे। और बिल्कुल आसान पीडीएफ है, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा, जो समझा रहा हूँ वही पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए, बस समझते हुए चलिए। गैस का आंशिक दाब, पी क्या है? गैस का आंशिक दाब। गैस का आंशिक दाब समानुपाती होता है गैस के मोल प्रभाव के। अब दूसरी हम यहाँ से परिभाषा क्या बना सकते हैं कि भाई इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, इतना तो आपको लिखना है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। ये दूसरी हम परिभाषा लिख देंगे। अगर आप ये लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगी, क्योंकि ये एक अच्छी परिभाषा है। ये हम इस सूत्र से बनाकर लिखेंगे। अगर आपको ना समझ में आए तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। गैस की द्रव में विलयता ये यही है, गैस का मोल प्रभाव ही है, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ से हमें सूत्र क्या मिला? पी समानुपाती है काई गैस के। अब पी क्या है? गैस का आंशिक दाब। और काई गैस क्या है? गैस का मोल प्रभाव। अब यहाँ हम सबको पता है कि जब भी समानुपाती का साइन लगा होता है उसको हटाने के बाद कोई ना कोई एक नियतांक आता है। तो यहाँ पर नियतांक क्या आएगा? यहाँ पर आता है हेनरी नियतांक। तो हेनरी नियतांक क्या है? ये के एच जो है यहाँ पर हमने लिखा है के एच, तो ये क्या है? हेनरी नियतांक। और फिर यहाँ से काई गैस ही हो जाएगा। ये तो काई गैस पहले बैठा है, इसकी जगह पर ये आया है, ये बराबर का हो गया। अब काई गैस बराबर हम निकाल लेते हैं। हम जानते हैं भाई, लिखेंगे आगे, चूंकि काई गैस इक्वल टू क्या होता है जी? एन गैस बटे में एन गैस प्लस एन विलायक। अब नहीं समझ में आ रहा तो समझ लीजिए, यहाँ पर ये एन गैस और ये एन विलायक है क्या? देखिए, एन गैस का मतलब है गैस के मोलों की संख्या। जो विलेन बन रहा है उसमें गैस के मोलों की संख्या कितनी है। अब गैस के मोलों की संख्या निकालने के लिए एक सूत्र आता है। जैसे किसी का भी मोल निकालना हो तो मोलों की संख्या, तो हम उसको मोल बोलते हैं। मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोल। मोल निकालने के लिए हम भार लिखेंगे, जितना भार दिया गया होगा, और जितना भार जिसका दिया गया है उसका अणुभार निकाल लेंगे, अणुभार लिख देंगे। तो यहाँ से हमारे क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएगा, यानी मोलों की संख्या मिल जाएगी। तो यही मोल है, इसे एन से दर्शाते हैं, ठीक है। एन अगर गैस का निकालना है तो एन गैस हो गया। तो गैस का जितना भार दिया गया होगा
और जो गैस है उसका अणुभार नीचे रख देंगे, काटा पीटी करेंगे, गैस के मोलों की संख्या निकल आएगी। तो ये काई गैस किसके बराबर होता है? एन गैस बटे में एन गैस प्लस एन विलायक के। तो ये इसके बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको उठाकर यहाँ पर लिख दीजिए। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? P इक्वल टू क्या मिल जाएगा? ये के एच तो ऐसे है, ये क्या है? हेनरी नियतांक है। क्या है? हेनरी नियतांक। के एच क्या है? हेनरी नियतांक। अब इसकी जगह पर हम काई गैस की जगह पर हम क्या रख देंगे? ये वाला तो रख देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एन गैस बटे में एन गैस प्लस एन विलायक, एन विलायक। तो ये हमारा यहाँ से मेन फॉर्मूला निकल के आया। अब यहाँ तक तो हमने लिख लिया। अभी जब ये बस नियम हो गया यहीं पर कंप्लीट। बस अभी इसमें क्या है? सीमाएं देखनी है, अनुप्रयोग देखनी है। नियम इतना ही है, सूत्र जो निकल के आता है वो आपको इतना ही लिखना है। ये आप अगर आप नहीं भी लिखते हैं, ठीक है, ये इतना अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो भी काम चलेगा। बस ये मैं आपको समझाने के लिए बता दिया हूँ कि ये इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। ये मोल कैसे निकालेंगे, यानी ये जो एन गैस कैसे निकलेगा? तो एन गैस बाहर रखेंगे गैस का और उसका अणुभार रख देंगे, निकल आएगा। अणुभार निकालने के लिए मैं जल्द ही वीडियो लाऊंगा, चुटकियों में आप अणुभार निकाल लेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी विषयों के ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में करा दिए जाएंगे, वो भी फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगी। सभी क्वेश्चनों की जो वीडियो मिलेगी उसके क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। और एक साथ भी जब लास्ट समय बचेगा जैसे 2-3 महीने का, तो एक साथ हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप रिवीजन करके अच्छा स्कोर कर सकें। तो यहाँ पर हमने भाई जहाँ तक हमको चलना था वहाँ तक हम चल लिए। अब इतना आप लिखने के बाद आप हेडिंग डालेंगे इसके अनुप्रयोग, यानी इसका उपयोग कहाँ हो रहा है। कोई नियम है भाई, वो कहीं ना कहीं तो लागू हो रहा होगा। तो अब हम देख लेते हैं भाई इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं भाई इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। पहला, अब मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिखने जा रहा हूँ, आपको पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा, अभी जाकर डाउनलोड कर लेना। देखिए ईमानदारी थोड़ा दिखाइए, फ्री पीडीएफ मिल रही है। जहाँ पर आपको पैसे खर्च करने होते हैं वहाँ जाकर आप डाउनलोड भी करते हैं और वीडियो भी देखते हैं, शेयर भी करते हैं। यहाँ पर सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से बिल्कुल आसान भाषा में फ्री में दिया जा रहा है, तब भी आप कंजूसी कर रहे हैं। तो इतना तो कंजूस मत बनिए। देखिए पहला अनुप्रयोग, पहला क्या है? इसका अनुप्रयोग यानी प्रयोग कहाँ होता है? शीतल पेय सोडा वाटर में। अब शीतल पेय का मतलब क्या है? शीतल यानी ठंडा, अब पेय यानी पीने वाले। जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, जब भी वो बंद होते हैं उसको हिलाओ, उसके बाद में जैसे हम खोलते हैं तो एकदम झाग बन के ऊपर निकलता है, यानी उसके अंदर एक प्रेशर होता है। तो वो जो प्रेशर लागू होता है वो किसके नियम पर काम करता है? हेनरी के नियम पर। तो ये कहाँ काम होता है? पहला इसमें क्या हो गया? शीतल पेयो, शीतल पेयो यानी शीतल पेयो सोडा वाटर में, ठीक है। सोडा क्या, चलो सोडा, सोडा वाटर, शीतल पेयो सोडा वाटर। तो पहला उपयोग इसका क्या है? शीतल पेयो सोडा वाटर। ये सब कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो वहाँ एक बार जाकर चेक जरूर कर लेना है। अगर आपको लग रहा है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा तो बस आप जाकर चेक कर लेना। सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, सबका मिल जाएगा। तो शीतल पेयो सोडा वाटर में। दूसरा क्या यहाँ से है? दूसरा उपयोग गोताखोर जो होते हैं, जो समुद्र में गोता मारते हैं, कोई कोई जैसे देखने के लिए जाता है अंदर जो मलबा है, जैसे टाइटैनिक वगैरह या और कुछ भी है, तो वहाँ पर जो तैरने उड़ने के लिए जाते हैं सिलेंडर मास्क उक्स लगाकर, ताकि ऑक्सीजन उनको मिलता रहे। तो उनके सिलेंडर में भी जो प्रेशर बनाया जाता है वो किसके नियम पर लागू होता है? हेनरी के नियम पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? गोताखोरों, गोताखोरों के सिलेंडर में, ठीक है, गोताखोरों के सिलेंडर में इसका उपयोग होता है। तो पहला आपने लिखा किसमें भाई? शीतल पेय सोडा वाटर में। दूसरा गोताखोरों के सिलेंडर में। और तीसरा अब लिखेंगे हम, दूसरा है जी, अब तीसरा लिखेंगे। तीसरा है जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर क्या जाता है? ऑक्सीजन, फिर वापस क्या निकल के आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जब रक्त में भी, देखिए रक्त में ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका जो आदान प्रदान होता है, यानी फेफड़ों से रक्त में O2 यानी ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाई यानी CO2, जिसका आदान प्रदान किया जाता है रक्त में, वो भी किस नियम के अनुसार होता है? हेनरी के नियम के अनुसार। तो हम इसमें तीसरा जो लिखेंगे, फेफड़ों से रक्त में O2 तथा CO2 का आदान प्रदान करने में। फेफड़ों से बोलिए हमारे साथ, फेफड़ों से रक्त में O2 यानी ऑक्सीजन गैस, O2 और
CO2 अगर दिख नहीं रहा है, बस मैं जो बोल रहा हूँ, हो सकता है जैसे बोर्ड नीचे ज़्यादा हो रहा है, हो सकता है ना दिखे, बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिए, PDF तो आपको मिल ही जाएगा। फेफड़ों से रक्त में O2 तथा CO2 का आदान प्रदान करने में, ठीक है, फेफड़ों से रक्त में O2 तथा CO2 का आदान प्रदान करने में। देखिए 4-5 हैं, लेकिन 3 ही आप लिख देंगे। मैं उतने बता रहा हूँ जितने आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये इसके अनुप्रयोग हो गए, बहुत आसान है, मेरे साथ बोलिए। शीतल पेय सोडा वाटर में पहला उपयोग क्या है? शीतल पेय सोडा वाटर में। दूसरा गोताखोरों के सिलेंडर में। तीसरा फेफड़ों से रक्त में O2 तथा CO2 का आदान प्रदान करने में, ठीक है, आदान प्रदान यानी उसको भेजने और वापस लेने में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो अनुप्रयोग हैं ये समझ में आ गए होंगे। अब देखिए इसकी PDF मिल जाएगी, तो स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलिए हम समझ लेते हैं कि भाई इसकी सीमाएं क्या हैं। अनुप्रयोग हमने समझ लिए भाई, शीतल पेय सोडा वाटर में, मेरे साथ बोलिए, शीतल पेय सोडा वाटर में, गोताखोरों के सिलेंडर में, फेफड़ों से रक्त में O2 तथा CO2 का आदान प्रदान करने में। तो 3 हमने लिख दिए, और 3 ही लिख देंगे तो हमको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब चलिए समझ लेते हैं इसकी सीमाएं क्या हैं। देखिए कोई नियम है तो उसकी सीमाएं जरूर हमको पढ़नी चाहिए। अनुप्रयोग पढ़ेंगे फिर उसके बाद में सीमाएं जरूर पढ़ना चाहिए। और ये पूछता भी है, पूछेगा तो तीनों को मिलाकर पूछेगा। पहले पूछेगा हेनरी के नियम से आप क्या समझते हैं, फिर उसी में जोड़ देगा इसके अनुप्रयोग और इसकी सीमाएं भी बताइए। कभी कभी बोल देता है 2-2 बताइए, 3-3 बताइए, लेकिन 3-3 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं पूछता। अगर नहीं पूछा है कितनी कितनी बतानी है तो 3-3 आप लिख देंगे, पूरे 5 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। ये समझ लीजिए कि 2 क्वेश्चन आपने अगर कर लिए, हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम, तो पहले चैप्टर से आपके 5 अंक पक्के हो गए। ये 5 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए अब सीमाएं समझ लेते हैं हेनरी के नियम की। पहली सीमा समझिए, इसमें देखिए जो दाब होता है उसको अधिक नहीं रखना चाहिए, ठीक है। इसलिए जो पहली सीमा हो गई वो क्या हो गई, दाब बहुत उच्च, उच्च यानी अधिक नहीं होना चाहिए। दाब कैसा नहीं होना चाहिए भाई, दाब कैसा नहीं होना चाहिए, दाब बहुत उच्च, उच्च यानी अधिक, कैसा नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। और दूसरा ताप यानी तापमान, दाब जो है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ताप जो है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, मेरे साथ बोलिए, दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। यहीं पर मैं आपको सब कुछ रटा दूंगा, समझा दूंगा किस तरीके से लिखना है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल आसान परिभाषा में समझाया जाएगा। बस आप लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में PDF मिलेगी। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं जितना आपको बैच ज्वाइन होने के बाद में, पैसे खर्च करने के बाद में नहीं मिलता है, उतना मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। फिर जब पेपर देकर आप आएंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ मैंने कहीं से पढ़ाई की थी। बस आपको ईमानदारी से जितना कराया जा रहा है उतना तैयार करते हुए चलना है। अब ये नहीं मैं तो यहाँ पर बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ, पर आपने रिवीजन ही नहीं किया। मैंने कहा PDF डाउनलोड करके रिवीजन कर लेना, किया ही नहीं, तो कहाँ से होगा भाई। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अब खोने का कुछ नहीं है तो करना पड़ेगा भाई। तो कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। तो सीमाएं क्या है, पहली सीमा क्या है, दाब जो है बहुत उच्च यानी अधिक नहीं होना चाहिए, और ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। और तीसरा हो सकता है आपको नहीं दिखे वहां पर, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तीसरा है कि जो गैस की विलयता है, गैस की विलायक में विलयता, ठीक है, किसमें, विलायक में विलयता कम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए जी, कम होनी चाहिए। अब देखिए राइटिंग पर मत जाना, बस मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझिए, क्योंकि अगर मैं राइटिंग बना बना कर लिखूंगा वीडियो लंबा हो जाए। बस आप समझते हुए चलिए। तो मेरे साथ बोलिए, तीनों सीमाओं को, अभी तीनों अनुप्रयोग भी पढ़ लेंगे। देखिए पहली सीमा क्या है, दाब बहुत उच्च यानी अधिक नहीं होना चाहिए। पहली सीमा दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। दूसरी सीमा ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या है, गैस की विलायक में विलयता कम होनी चाहिए। दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, और तीसरा क्या है, गैस की विलायक में विलयता कम होनी चाहिए। ये तो हो गई सीमाएं। अब चलिए एक बार अनुप्रयोग भी हम पढ़ लेते हैं, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या थे। तो पहला अनुप्रयोग क्या है, शीतल पेय सोडा वाटर में, यानी
कोका कोला वगैरह ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती हैं उनमें किसका नियम लागू होता है? हेनरी का नियम। तो शीतल पेय और सोडा वाटर में, दूसरा गोताखोरों के सिलेंडर में, तीसरा क्या है? फेफड़ों से रक्त में O2 तथा CO2 का आदान प्रदान करने में। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा डाउट होगा कि भाई इसको कैसे, बस ये देखिए ये क्या है? ये गैस का आंशिक दाब है। क्या है? एक और बात याद रखना, जो हेनरी का नियम है वो सिर्फ गैस के लिए ही लागू होता है। आप खुद देख चुके होंगे कि हर जगह क्या गैस 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 ही लिखा हुआ है। तो ये किसके लिए लागू हो रहा है? गैस के लिए। राउल्ट का नियम वो अवाष्पशील पदार्थ अपघट्य जो होते हैं उनके लिए, वो पदार्थ के लिए लागू होता है जो पानी में नहीं घुलते हैं। ठीक है, तो ये गैस के लिए लागू होता है। तो ये जो वाष्प आंशिक दाब है, तो ये किसका आंशिक दाब है? गैस का। जब गैस के लिए है तो गैस का आंशिक दाब समानुपाती होता है गैस के मोल प्रभाज के। ये क्या है? ये है गैस का मोल प्रभाज, या मोल प्रभाज को हम मोल अंश भी बोलते हैं। तो गैस का आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यही तो है भाई हेनरी का नियम। आप किस तरीके से परिभाषा पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे इस तरीके, अगर ये नहीं पढ़ना चाहते तो इस तरीके से पढ़ेंगे कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, बस ताप कैसा दोनों में रखना है। यही हेनरी का नियम, राउल्ट के नियम दोनों में। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का जो आंशिक दाब है वो समानुपाती होता है गैस के मोल प्रभाज में। ठीक है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार गैस का आंशिक दाब, स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। और वही यहाँ पर हमने लिख दिया, समानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद ये जो KH लिखा हुआ है, KH क्या है जी? KH है हेनरी नियतांक। सब कुछ PDF में आपको मिल जाएगा, तो यहाँ नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आप मेरी क्लास में आना, बस आप समझ जाना कि हम फ्री हैं, बस हमको फोकस करके समझना है कि हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये सब समझ में आ गया है तो चलिए अब ये समझ लीजिए आपको ये PDF मिलेगी कहाँ से। तो PDF के लिए बस आपको 2 स्टेप करनी है। सर्च करना है BRGK बाई विपिन। ठीक है, BRGK बाई विपिन। अब कहाँ पर सर्च करना है? तो एक सर्च करना है टेलीग्राम में। ठीक है, टेलीग्राम में जाएंगे, आप सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहां से जिस लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल है उसी लोगों से एक चैनल मिलेगा जिसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे आपने वीडियो देखा है तुरंत जाकर चेक करना, नहीं तो हो सकता है जैसे तब तक अगर बाद को भी देख रहे हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपको एक साथ ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे हमारे चैप्टर खत्म होंगे, चैप्टर के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। फिर 1, 2, 3 महीने पहले ही पूरी किताब के सभी विषयों के जितने भी PDF हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, वो सब प्रोवाइड करा दिए जाएंगे ताकि आप आसानी से रिवीजन कर सकें। अब इसकी फीस तो मैं बता ही दिया हूँ, 0 रुपये है। तो एक बार 0 का मूल, अब देखिए पैसे, मैं जानता हूँ कि हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। मैं खुद उस तंगी से गुजरा हूँ कि मेरे पास भी इतने पैसे नहीं थे। और यहाँ पर भी अभी भी जितना है उसमें भी मेरा घर का बनाया हुआ बहुत सारा सामान यूज हो रहा है जो अभी मैं क्लास ले रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी आती हैं। कभी कभी वीडियो जो है माइक खराब हो जाता है, चलते नहीं, हम घंटों तक क्लास लेते रहते, बाद को पता चलता है कि यार आवाज़ें नहीं आ रही, या गिच गिच हो रहा है, या वीडियो ही रुक गया है। टेम्परेचर मेरे फ़ोन का हाई हो जाता है तो वीडियो ही रुक जाती है, पता ही नहीं चलता कब वीडियो रुक गई है। तो ये सब समस्या झेलनी पड़ती हैं। फिर भी आपको बिल्कुल फ्री में जब प्रोवाइड कराया जा रहा है, एक बार देखना, मेहनत है भाई तो एक बार चेक जरूर कर लेना। सब कुछ आसान परिभाषा में है, मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। अगर वहाँ से टेलीग्राम से नहीं मिलता है तो आप सिंपल सा जाना चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहाँ पर लिंक मैंने जोड़ रखा है, क्लिक करना, डायरेक्ट टेलीग्राम के चैनल में ही पहुँच जाएंगे और तुरंत डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड हो जाएगी। अब बस एक हमारे लिए काम जरूर कर देना कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।